हेलो फ्रेंड्स, वेलकम फ्रॉम इंडेक्स ट्रेडर बाय केके। तो ये आज का जो वीकली वीडियो है एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसे पूरा ध्यान से सुनिए क्योंकि कुछ मेजर इवेंट्स हुए हैं वर्ल्ड में। तो उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है यूएस मार्केट में और इंडियन मार्केट में, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। लास्ट वीक हमने जो कहा था उस हिसाब से मार्केट में क्या परफॉर्मेंस हुआ है वो जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीक निफ्टी की चाल कैसे रह सकती है वो हम जानेंगे। और जो रिजल्ट सीजन अभी चालू हुआ है उसमें कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं वो एक इंडियन इकोनॉमी का पिक्चर दिखा रही है, और उस हिसाब से मार्केट में क्या क्या हो सकता है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। और हमने 2 दिन पहले एक इंस्टाग्राम पे रील डाली थी कि मार्केट एक बड़ी मूव के लिए खुद को तैयार कर रही है। तो उसका क्या मीनिंग है और क्या हुआ है एग्जैक्टली वो डिटेल में हम बात करेंगे। और मार्केट अभी फिलहाल कर क्या रही है साइकोलॉजिकली, और ये स्मार्ट प्लेयर मार्केट में क्या गेम कर रहे हैं वो भी हम जानेंगे। तो ये सारी चीजें जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। तो चलो हम चालू करते हैं निफ्टी की चार्ट से। तो दोस्तों ये रहा निफ्टी का चार्ट। और इस वीक यहां से हमने बात की थी कि निफ्टी ने एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई मंडे को, और उसके बाद एक बहुत ही बड़ी रेड कैंडल बनाई। पर हम जो निफ्टी में जो दो चीज ट्रेंड लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, ये जो एक 17,700 के लेवल पे है, और ये जो दूसरी जो यहाँ का ये डबल बॉटम बना था ये वाली 16,750। तो निफ्टी इस जोन के अंदर जाता है, ऊपर जाता है, और यहीं पे कंसोलिडेशन बना रहा है। तो ये जोन और ये दो लेवल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, और निफ्टी उसी लेवल में कंसोलिडेट कर रहा है। पर एक दिन बड़ी वाली ग्रीन कैंडल बनाता है, एक दिन रेड बनाता है, एक दिन अगेन ग्रीन बनाता है, एक दिन रेड बनाता है, फिर गैप अप हो जाता है। तो इस हिसाब से ट्रेडिंग करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है निफ्टी में। और ये जो अभी कैंडल्स बन रही है इस वीक में, इसमें बहुत सारे लोगों का निफ्टी ने स्टॉप लॉस हिट कराया है, और ये ऐसे मोमेंट में निफ्टी में प्रॉफिट कमाना बहुत मुश्किल है। तो ये चल रहा है फिलहाल निफ्टी में। तो इसके क्या मायने हैं हम आगे देखेंगे। तो लास्ट वीक में हमने एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, ये जो ऑब्लिक ट्रेंड लाइन। इसके ऊपर जब तक निफ्टी ब्रेकआउट नहीं देता तो ये कंसोलिडेशन में रह सकता है, ये हमने बात की थी। और हमारे लिए 17,170 के ऊपर निफ्टी जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मंडे को भी निफ्टी ने ये लेवल पे रेजिस्टेंस दिया, ये लेवल पे रेजिस्टेंस दिया, फिर ये लेवल पे अगेन रेजिस्टेंस दिया, और कल निफ्टी ने एक ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे। ओके, तो फिलहाल ये रही निफ्टी की पिछले वीक की बात। तो अभी ये रही हमारी वो हॉरिजॉन्टल जोन जिसमें 17,170 और 16,750 या 16,770 ये दो इंपॉर्टेंट लेवल से। तो अभी इस हफ्ते निफ्टी क्या कर सकता है। तो इससे पहले निफ्टी ने जो कल गैप अप ओपनिंग दी है उसके पीछे का रीजन क्या है। कल जो यानी फ्राइडे थर्सडे को जो डेटा आया यूएस से कि उनका महंगाई का इन्फ्लेशन का जो डेटा आया है उसमें वो डेटा आया है 8.2। मार्केट को एक्सपेक्ट था 8.1, और पिछला था 8.3। तो इस हिसाब से मार्क डेटा
अच्छा नहीं आया है, फिर भी मार्केट ने, यूएस मार्केट ने उससे बहुत ही सरप्राइजिंगली पॉजिटिव में लिया है और एक 800 पॉइंट की डाउ में तेजी हुई है। अगर हम लोअर लेवल से गिने तो एक वो 1400-1500 पॉइंट की तेजी डाउ जोन में हुई है। तो एग्जैक्टली उसके पीछे का रीजन क्या है, स्मार्ट प्लेयर्स को ने उस डेटा को कैसे एनालाइज किया है, वो अभी तक क्लियर नहीं है। एक दिन में डाउ में जो तेजी हुई है वो 800 पॉइंट की हुई है, पर हमें आगे देखना पड़ेगा कि उसके मायने क्या है और मार्केट कैसे उस डेटा को लेगा, वो हमें चार्ट पे प्राइस एक्शन में देखने को मिलेगा। जैसे जैसे वो चीज़ें क्लियर होती जाएगी वैसे वैसे हमें आगे की पिक्चर क्लियर होती जाएगी। पर फिलहाल उस डेटा के भरोसे वो हम ये नहीं कह सकते कि डाउ में 800 पॉइंट की तेजी क्यों हुई है और वहाँ ये डाउ ने बॉटम बना लिया है और ये यहाँ से डाउ ऊपर ही जा सकता है। तो अनसर्टनिटी अभी भी यूएस मार्केट में बनी हुई है। ये एक शॉर्ट कवरिंग मूव हो सकती है क्योंकि सारे मार्केट्स ओवरसोल्ड है। देखना पड़ेगा आगे क्या होगा। कल डाउ ने 450 पॉइंट की गिरावट दी है, तो अभी भी फिलहाल वही गेम चल रहा है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे और बहुत बड़ी मूवमेंट हो रही है 400-500 पॉइंट की। तो ये कब थमेगा, जिस दिन ये वोलेटिलिटी कम होगी उसी दिन मार्केट ऊपर की चाल पकड़ेगा अच्छी तरह से। पर जब तक ये वोलेटिलिटी रहेगी ये मार्केट ऐसे ही बिहेव करने वाला है। तो हम देखते हैं अभी हमारा मार्केट इस रुख क्या कर सकता है और क्या इंपॉर्टेंट लेवल है। तो हमारे लिए ये एक ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ट्रेंड लाइन का निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है कल, पर ये जो कल कैंडल बनी है, गैप अप 300-350 पॉइंट का ओपनिंग हुआ है और उसके बाद मार्केट दिन भर में नीचे आया है। तो ये कैंडल जो बनी है वो कैंडल अच्छी नहीं है। दो हमारा मार्केट 170 पॉइंट प्लस क्लोज हुआ है, एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है 17,170। तो हमें यह देखना है कि कल से ये मार्केट यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बनाता है। अगर मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करके ये लेवल को 17,100 के लेवल पे रिटेस्ट करके अगर ऊपर चला जाए तो समझ लेना ये ब्रेकआउट वैलिड हुआ है और मार्केट अब ऊपर जा सकता है धीरे धीरे। आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि मार्केट में एक बड़ी उछाल एकदम से आएगी। शायद ये थोड़ा सा एक दो दिन एक हफ्ता और ग्राइंड करे खुद को और फिर ऊपर की चाल पकड़ सकता है। तो इंपॉर्टेंट लेवल है 17,100 के ऊपर मार्केट टिकना चाहिए और 17,200 के ऊपर क्लोज चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फाइनल मार्केट में जो तेजी होगी वो 17,430 के ऊपर मार्केट जब क्लोज होगा, ये लेवल के ऊपर, ये वाली लेवल 17,430 के ऊपर जब क्लोज होगा तभी फाइनल मार्केट में तेजी आएगी और ये फिर 18,000 के लेवल पे जाके थमेगा। तो अगले हफ्ते के लिए 17,100 के नीचे नहीं जाना चाहिए मार्केट, 17,200 के ऊपर मंडे ट्यूसडे जाना चाहिए और फाइनल तेजी 17,430 के ऊपर जाएगा तभी बड़ी वाली तेजी होगी और ये पूरी तेजी आगे तक निफ्टी को 18,000 तक ले जा सकती है। पिछले हफ्ते जो लोअर लेवल थे 16,750 से 16,770, वही स्टॉप लॉस रहेगा हमारे लिए। 17,170 इसके नीचे फिर ये कंसोलिडेशन जोन में जाके कंसोलिडेट कर सकता है, तो वो लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमने जो इस लेवल पे 17,130 पे जो निफ्टी बाय किया था उसका हमने कल 17,280 पे पार्शियल प्रॉफिट बुक किया है, हाफ क्वांटिटी बुक की है और अभी सब अक्टूबर का हाफ तक आ चुके हैं हम। तो हमने अभी तक 4 कॉल्स जनरेट की है। उसमें पहला एक इंट्राडे में निफ्टी फ्यूचर बाय दिया था 17,102 पे, जिसको हमने 17,172 पे निकाला, तो उसमें 7,000 पॉइंट का प्रॉफिट, 7,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। फिर एक ऑप्शन ट्रेड दिया था जिसमें 3,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है।
फिर हमने इंट्राडे में एक फ्यूचर बाय करने के लिए कहा था, उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, सो 2000 पॉइंट का लॉस हुआ है। और कल हमने हाफ क्वांटिटी में निफ्टी फ्यूचर जो इस लेवल से बाय दिया था उसको एग्जिट किया है, तो उसमें 150 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ है, तो वो 7,500 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। टोटल मिला के 15,500 रुपये का हमने अब तक का प्रॉफिट बुक किया है इन द मिडल ऑफ टिल द मिडल ऑफ दिस अक्टूबर। जिस तरह से मार्केट बिहेव कर रहा है उसमें स्विंग ट्रेडिंग में, पोजिशनल ट्रेडिंग में या इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाना बहुत ही मुश्किल है। तो आपको पेशेंसली ट्रेड करना पड़ेगा। जब तक मार्केट अपने लेवल्स पे नहीं आता तब तक आपको कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। आप जस्ट मार्केट को वॉच करो, पेशेंसली ट्रेड करो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट है ना अभी जिस तरह से काम कर रहा है, तो ये एक मार्केट का बिहेवियर रहता है। मार्केट एक सेल्फ क्लीनिंग प्रोसेस है। मार्केट हमेशा जब भी कोई फ्रॉड क्रिएट होता है, कोई बबल क्रिएट होता है, तो उस बबल को मार्केट क्लीन करते रहती है। तो जिस लेवल से ये 18,000 के ऊपर गया था मार्केट, तो वो एक तेजी का मार्केट, और सब लोग सोच रहे थे कि अभी मार्केट में तेजी बनेगी। और जब मार्केट यहाँ से गिरने लगा तो सब लोग सोचने लगे कि अभी ये गिर के डायरेक्टली 15,000 पे आ सकता है। तो दोनों साइड पे एक फ्रॉड क्रिएट हो रहा था। तो मार्केट अब क्या कर रही है, मार्केट इस फ्रॉड को क्रिएट कर रही है एक कंसोलिडेशन करके। और यहाँ पे अभी जो नए ट्रेडर्स आ रहे हैं, जिन्होंने ये वाले रैली में अगर पैसा डाउनफॉल में कमाया होगा और ये अप वाले रैली में अगर पैसा कमाया होगा, तो उनको तो अभी लगता है कि मार्केट में पैसा कमाना बहुत ही आसान है। अब मार्केट यहाँ पे कंसल्टिंग करके इन सारे लोगों को ट्रैप कर रही है, और इन्होंने अब तक जितना पैसा कमाया होगा उससे ज्यादा ये पैसा ये पार्ट में ये लोग गवाएंगे। और आप देख लो आजू बाजू में आपके पास जितने भी नए ट्रेडर्स मार्केट में आए उनसे पूछ लो, यही चीजें हो रही है कि सबके स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं। तो ये एक मार्केट का सिस्टम रहता है। मार्केट जब भी ऐसे पैसे कमान की वन वे रैली में देती है और लोगों को लगने लगता है कि मार्केट में पैसा हम इजीली कमा सकते हैं, तो मार्केट ऐसे फेजेस में चली जाती है और यहाँ पे फिर पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जितना कमा है उससे ज्यादा लोग गवा देते हैं। तो ये मार्केट की ट्रैप को आप समझो। तो हमें इस लेवल पे हमने पहले भी कहा था कि आपको लंबी अवधि के लिए मार्केट में ट्रेड करना है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करोगे तो मार्केट में फंस जाओगे। इंट्राडे ट्रेडिंग में भी वैसे ही हो रहा है, और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं लोग उसमें भी वैसे ही हो रहा है। तो ये आपके स्टॉप लॉसेस ही हिट कर रही है। तो आपको ये लेवल पे पेशेंसली ट्रेड करना है। जब तक आप वो सीख नहीं जाओगे तब तक बहुत मुश्किल है ये मार्केट में टिके रहना। तो आप बस अपने लेवल के हिसाब से ट्रेड करो। जब तक ये लेवल नहीं टूटता 17,770 750 मार्केट बेयरिश जोन में नहीं लग रहा है, फिलहाल माइल्डली पॉजिटिव टू कंसोलिडेशन जोन में है। तो इस हिसाब से आपको ऊपर की लेवल है 17,430 के ऊपर ही बड़ी तेजी होगी। 17,100 एक इंपॉर्टेंट लेवल है अगले हफ्ते के लिए, और 17,200 के ऊपर अगर मार्केट कल परसों टिका रहा तो ये फिर ऊपर की चाल में जा सकता है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट लेवल्स को याद रखना है। तो ये रही हमारी निफ्टी की बात। तो हम देख लेते हैं अभी बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। तो ये एक जोन हमने मार्क किया था बैंक निफ्टी का 37,500 के आसपास का। इसके नीचे बैंक निफ्टी बहुत ही बेरिश होगा और बैंक निफ्टी डायरेक्टली जा सकता है 36,000 और उसके नीचे 32,000। ओके, पर जब तक ये जोन के ऊपर है, यानी 37,500 से लेके 38,000 के ऊपर है, तब तक बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन जोन में है। बैंक निफ्टी के लिए बड़ी तेजी तभी होगी जब ये लेवल, ये ब्लू वाला हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है, वो आता है 39,700 पे।
और 800 पे, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करता बैंक निफ्टी में बड़ी तेजी नहीं हो सकती। उसका एक रीजन है, देखो यहाँ पे भी बैंक निफ्टी ने एक रिजेक्शन दिया है, रिवर्स हैमर। कल का भी बैंक निफ्टी में यही लेवल पे रिजेक्शन दिया है, तो ये फिर से इस कंसोलिडेशन में जोन में आके कंसोलिडेट करेगा और फिर ऊपर की चाल पकड़ेगा। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। सो बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर जाएगा तो आपको ट्रेडिंग में क्या करना है, ये लेवल पे आएगा तो बैंक निफ्टी में आप एक छोटे से स्टॉप लॉस के लिए सेल कॉल ले सकते हो, नीचे के लेवल में आएगा तो बैंक निफ्टी में बाय करना है। तो जब भी ये 38,000 के नज़दीक आएगा बैंक निफ्टी में बाइंग करो, जब भी ये 39,000 के लेवल के नज़दीक आएगा बैंक निफ्टी में सेलिंग करो। तो ये कंसोलिडेशन में चल रहा है। बैंक निफ्टी में एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि बैंक निफ्टी यहां पे एक पैटर्न बना रहा है जिसे हम हेड एंड शोल्डर कहते हैं। तो अभी तक ये पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ है। जब तक ये 37,500 के नीचे नहीं जाएगा बैंक निफ्टी में बड़ी सेल ऑफ मंदी नहीं आ सकती। तो ये लेवल का आप ये नेकलाइन का इंतजार करो। अभी भी बैंक निफ्टी में आप बीरिश व्यू मत बनाओ, पर ये पैटर्न आपके दिमाग में चाहिए कि बैंक निफ्टी में आखिरकार हो क्या रहा है। तो जब भी ऐसा दिखे कि ये पैटर्न का ब्रेकडाउन हो रहा है, आप बैंक निफ्टी के लॉन्ग में से एग्जिट हो जाओ और शॉर्ट बनाओ, पुट बाय कर सकते हो। पर जब तक ये कंसोलिडेशन जोन में है तब तक ये मान लो कि बैंक निफ्टी अभी माइल्डली पॉजिटिव और कंसोलिडेशन जोन में ही है। और ये पैटर्न इनवैलिड कब होगा, जब ये 39,500 या 39,800 के ऊपर क्लोज देगा तो ये पैटर्न इनवैलिड हो जाएगा और बैंक निफ्टी ऊपर की चाल पकड़ेगा। तो फिलहाल बैंक निफ्टी एक कंसोलिडेशन जोन में ही है। तो अब बैंक निफ्टी के लिए अगेन ये एक ट्रेंड लाइन है। जो अच्छी चीज बैंक निफ्टी में हुई है, बैंक निफ्टी ने ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज दिया है। अगर हम ये लोअर टाइम फ्रेम में देखें तो बैंक निफ्टी ने ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज दिया है। तो कल परसों शायद बैंक निफ्टी ये ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करे, सो 38,700 या 800 के बीच में फिर से आ सकता है। और यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बनाता है वो हमें देखना है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा तो शायद बैंक निफ्टी 39,800 को भी ब्रेक कर दे। पर जब तक ये इस लेवल के नीचे क्या प्राइस एक्शन बनाता है 38,700 के नीचे, वो हमें देखना जरूरी है। अगर ये इसके नीचे जाता हुआ दिखे तो ये फिर से इस जोन में आ सकता है 37,500 के। तो अगला हफ्ता भी अगेन एक वोलाटाइल माइल्डली पॉजिटिव रह सकता है। और जो बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, फिर से पहली लेवल 39,000 है और दूसरी लेवल है 38,500। 39,000 को अगर इसने ब्रेक नहीं किया और सपोर्ट लेके ऊपर चला गया तो ये 39,800 के ऊपर भी जा सकता है। पर अगर पहले उसने 39,000 ब्रेक कर दिया, उसके नीचे की क्लोज आ गई डेली कैंडल में, तो कम से कम ऐसा लग रहा है ये 38,500 तो पहले जाएगा और फिर 37,000 के जोन में फिर से जा सकता है। तो अगेन माहौल ऐसा ही बन रहा है, कंसोलिडेशन माइल्डली पॉजिटिव। तो ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। फिर हम डाउ का चार्ट देख लेते हैं, डाउ में क्या हो रहा है। सो डाउ में अभी ये जो ऑब्लिक ट्रेंड लाइन है इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है और डाउ भी एक डबल बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देखते हैं इसका ब्रेकआउट कब होता है। पर जब भी डाउ इस ऑब्लिक ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएगा तो डाउ के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 30,400। तो जब भी डाउ 30,400 के ऊपर जाएगा
तो उसको एक ब्रेकआउट माना जाएगा और ये ऊपर की चाल पकड़ेगा। उसके लिए पहला टारगेट होगा 31,200 और 32,500। तो हमारे मार्केट में भी और तेजी आएगी। तो फिलहाल कल का जो प्राइस एक्शन हुआ है उसने एग्जैक्टली उसी लेवल से रिवर्स लिया है जो ये ऑब्लिक ट्रेंड लाइन है। तो जब तक ये ऑब्लिक ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जाता तब तक डाउ में तेजी मुश्किल है। तो लोअर लेवल के लिए डाउ का 28,700 ये लोअर लेवल है और 30,400 ये ऊपर की लेवल है। यहाँ पे एक कंसोलिडेशन कर रहा है, शायद कंसोलिडेशन करके डबल बॉटम करके ऊपर जा सकता है। देखते हैं आगे की चाल कैसी होगी, पर ये जब भी ब्रेकआउट होगा तो हमारे मार्केट के लिए भी अच्छा होगा। और हमारे मार्केट ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारा मार्केट और ऊपर से तेज जा सकता है। फिर हमने कहा था कि एक वीडियो इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था कि मार्केट खुद को एक बड़ी मूव के लिए तैयार कर रहा है और ये सब अभी जो कंसोलिडेशन चल रहा है ये अभी एंड होने में आया है। तो उसका एक सिंपल रीजन जो चार्ट पे दिख रहा है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं। मार्केट अभी ये जो ट्रायंगुलर पैटर्न बना रहा है, इस ट्रायंगुलर पैटर्न में देखो नीचे आया, ऊपर गया, फिर से सीलिंग हुई, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऑब्लिक ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया। तो अभी ये एंड होने में आया है। सो इट इज नियर टू द एंड ऑफ दिस ट्रायंगल। तो यहाँ पे अभी ये सब एंड होने वाला है। तो अभी मार्केट आइदर ये नीचे के साइड पे ब्रेकडाउन देगा या ऊपर के साइड पे ब्रेकआउट देगा। तो कल मार्केट ने ऊपर के साइड पे ब्रेकआउट दिया है। अभी शायद ऊपर जाके रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाएगा तो वो हमारे लिए वैलिड सिग्नल बन जाएगा। तो इसीलिए हमने पोस्ट किया है कि मार्केट अभी खुद को एक बड़ी चाल के लिए तैयार कर रहा है और अभी जो कंसोलिडेशन हुआ है ये इसका एंड है। अभी मार्केट को किसी एक साइड पे भागना पड़ेगा। तो वो कौन सी साइड पे भागने वाला है वही हमको देखना है। तो आइदर जब ये 17,200 के ऊपर सस्टेन करेगा तो हमारे लिए वो वैलिड सिग्नल है, और 17,400 के ऊपर चला गया तो ये कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट को ऊपर ही जाना है। और ब्रेकडाउन के लिए 16,770 750 की लेवल, इसके नीचे अगर डिसाइसिवली ब्रेक दिया तो मार्केट बहुत नीचे जा सकता है। तो ये जो ट्रायंगुलर पैटर्न है, दिस इज द एंड ऑफ दिस ट्रायंगुलर पैटर्न। तो इस पैटर्न से अभी निफ्टी बाहर आ रहा है। इसने ब्रेकआउट दिया है ऊपर की तरफ। अभी देखना है कल के डाउट के मूव की वजह से हमारा निफ्टी फिर से नीचे जाता है या फिर रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा, यही हमको देखना है। अगर रिटेस्ट करके ऊपर जाता हुआ दिखे तो ये मार्केट ने मन बना लिया है, इसको ऊपर जाना है। तो यही चीज हमको देखनी है। तो इस रीजन से हमने कहा था कि निफ्टी खुद को अब एक बड़ी चाल के लिए तैयार कर रहा है। तो ये सब बातें कर ली हमने। निफ्टी में क्या होगा, बैंक निफ्टी में क्या होगा, डाउ की चार्ट में क्या चल रहा है। अब यूएस का जो फिगर आया है उस पे अभी इन्फ्लेशन का, उस पे अभी कोई क्लैरिटी मार्केट से नहीं आ रही है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। तो हमें आगे देखना पड़ेगा एक दो दिन कि स्मार्ट प्लेयर्स ने उस इन्फ्लेशन को फिगर को कैसे एनालाइज किया है। अगर उनको ऐसा लग रहा है कि इन्फ्लेशन अभी 8.5 8.4 ये यहाँ पे टॉप आउट हुआ है, इसके ऊपर नहीं जा सकता, मे बी 8 to 8.5 के बीच में ही अगले 2 क्वार्टर रहेगा और फिर उसके बाद नीचे आएगा, तो मार्केट उस दिन का इंतजार नहीं करेगा कि एक्चुअल फिगर नीचे आए। मार्केट उससे पहले ही रिएक्ट हो जाएगा, 2-3 महीने पहले ही। तो हमको यही देखना है कि ये स्मार्ट प्लेयर्स ने सोचा क्या है। अगर उनका एनालिसिस ये है कि अभी ये धीरे धीरे 8.2 आया है, फिर 8 आएगा, फिर उसके नीचे जाएगा, तो समझ लेना मार्केट में तेजी हो जाएगी। पर अभी तक प्राइस एक्शन में वो क्लैरिटी नहीं है।
हमें देखना पड़ेगा कि यूएस के फिगर्स को स्मार्ट प्लेयर्स ने कैसे एनालाइज किया है। सेम चीज़ हमारे यहाँ पे भी है। हमारे यहाँ पे भी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े आए हैं वो नेगेटिव में आए हैं, पर एक क्वार्टर में जो फिगर्स आते हैं अगर एक क्वार्टर्स में नेगेटिव आते हैं तो वो उतना सरप्राइज नहीं रहता। हमें देखना पड़ेगा अगले क्वार्टर्स के भी फिगर्स कैसे आते हैं, तो उस हिसाब से मार्केट में क्या हो रहा है। पर हमारे लिए अभी इंडियन इकोनॉमी में फेस्टिवल सीजन है और हमारा जो रिजल्ट सीजन है उसमें जो कंपनियों के आंकड़े आएंगे उस पे बहुत सारा डिपेंड रहेगा। तो शायद ऐसा लग रहा है कि मार्केट किसी चीज़ का इंतज़ार कर रही है। मे बी हमारा रिजल्ट सीजन कैसे आ रहा है, हमारे कंपनियों के रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, प्रोडक्शन में क्या हो रहा है, फेस्टिवल सीजन में डिमांड कैसे एक्चुअल में आ रही है, इन सब चीज़ों का जब एनालिसिस हो जाएगा, स्मार्ट प्लेयर्स वो एनालिसिस कर लेंगे तो उसका प्राइस एक्शन में रिफ्लेक्शन आ जाएगा और हमें पता चल जाएगा चार्ट पे कि मार्केट आगे की चाल कैसे कर सकता है। तो हमारा जो अभी आईटी के रिजल्ट्स आए हैं, तो आईटी के रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे आ रहे हैं सभी कंपनियों के, एक विप्रो को छोड़ के। तो जो अनसर्टेनिटी थी कि यूएस में रिसेशन है, यूके में रिसेशन आ रहा है और हमारी आईटी कंपनियों का सारा बिजनेस तो बाहर से आता है, फिर भी हमारी आईटी कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो ये कुछ इंडिकेशन है कि जैसा न्यूज़ चैनल में पिक्चर बता रहा है शायद उस लेवल का ना हो। तो उस हिसाब से ही हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि माइंट्री के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, इन्फोसिस का रिजल्ट और गाइडेंस बहुत अच्छा है। तो हमें देखना पड़ेगा कि आगे अदर सेक्टर्स के भी रिजल्ट कैसे आते हैं। अगर वो अच्छा आ रहे हैं तो शायद जो पिक्चर हमें दिखाई जा रही है वो रियलिटी नहीं है, रिसेशन इतना बड़ा नहीं आएगा और मार्केट उससे पहले ही खुद को तैयार करके ऊपर की चाल पकड़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें शायद मार्केट भी एनालिसिस कर रही है, वो स्मार्ट प्लेयर्स भी एनालिसिस कर रहे हैं। तो इसीलिए ऐसा लग रहा है कि शायद ये अभी एंड एंड में है, इसके बाद कुछ फाइनल डायरेक्शन मार्केट में आ सकती है। आइदर वो ऊपर की आएगी या नीचे की आएगी, ये आज हमें प्राइस एक्शन पे पता नहीं है, पर ये जल्दी ही खत्म होने वाला है। तो ये इतने दिन अभी कंसोलिडेशन में नहीं रह सकता, ये ऊपर या नीचे की एक चाल जरूर पकड़ेगा। एक बड़ी अप मूव या डाउन मूव मार्केट में आने वाली है। हमें बस देखना है कि कौन से बाजू में जा रहा है और उस हिसाब से हम हमारे पोजीशंस कैरी करेंगे। अभी फिलहाल हमने जो निफ्टी पे बाय कॉल दिया था 17,130 पे, उसका भी पार्शियल प्रॉफिट बुक किया है। आगे देखते हैं क्या होता है, उस हिसाब से हम आपको हमारे चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको बताएंगे, नोटिफाई किए। अगर आपने हमारा व्हाट्सएप नंबर सेव नहीं किया है तो शायद आपको वो मैसेजेस नहीं आ रहे, तो प्लीज़ हमारा वो व्हाट्सएप नंबर सेव कर लो, तो आपको टाइमली मार्केट के अपडेट्स आएंगे। फिलहाल इस महीने के मिडल तक हमने 15,500 का प्रॉफिट बुक किया है। तो आगे जैसे भी कुछ मूवमेंट होगी मार्केट में, जैसे भी कुछ कॉल जनरेट होंगे, हम आपको नोटिफाई करेंगे। अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओ। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है। आपको जस्ट एक मैसेज भेजना है हाय करके हमको, तो आपको उस ग्रुप में फ्रीली ऐड कर दिया जाएगा और आपको ये मार्केट के सारे अपडेट्स टाइमली मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस एनालिसिस का हेल्प हो सके और उस हिसाब से उनको मार्केट का कुछ डायरेक्शन मिल सके। और डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़िए। सो थैंक यू वेरी मच।